हम पांचवें अध्याय की शुरुआत कैसे हुई? तो पांचवें अध्याय का टाइटल है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब अ, ज्ञान क्या बोलते हैं, कर्म योग। मतलब एक्टिंग इन द प्लेटफॉर्म नॉलेज अभी हिंदी में। हाँ, मतलब कर्म हमें ज्ञान के स्तर पर करना चाहिए, तो वो है उसका टाइटल। तो हमने शुरुआत किया था अर्जुन के प्रश्न से। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि अरे, एक तरफ आप मुझे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कर्म संन्यास करो, और दूसरी ओर बता रहे हैं कि आप अ, मतलब भक्ति योग करो, मतलब ज्ञान के स्तर पर क्रिया कर्म करो और भक्ति करो। मतलब एक्ट एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। तो हमें मुझे कौन सा करना चाहिए? तो भगवान उनको बता रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म फल का त्याग करने की भावना से जो भक्ति हम कर रहे हैं, मतलब कर्म फल का अर्पण हम भगवान को जो कर रहे हैं वो भक्ति हो गया। दोनों क्या बोलते हैं, क्या लिबरेशन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए समान स्तर पर है। लेकिन फिर भी जो हम कार्य करते, कर्म फल का त्याग कर कर जो भक्ति हम कर रहे हैं वो बेहतर है। ठीक है, तो उससे हमने शुरू किया था, और उसके बाद भगवान ने चर्चा किया था कि किस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों बराबर है। तो ये सब चीजें हमने चर्चा की। उसके बाद हमने देखा था कि जो योग युक्त है, कर्म योगी है, उनके लक्षण क्या है। तो आप देखेंगे, अभी हम जो लिबरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान ने तीसरे अध्याय में क्या, कि चौथे श्लोक में क्या बोला था? सॉरी, दूसरे श्लोक में क्या बोला था कि श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये इस सब चीजें बता रहे हैं। तो ये सब चर्चा करने के बाद जो योग युक्त है, कर्म योगी, उनके लक्षण क्या है, तो उसका भगवान ने 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक में उनका वर्णन किया। ठीक है, तो 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फलों से अर्पित कर दे मुझे भगवान को अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। तो यहाँ पर हमने ये चर्चा की। तो जो शांति है, तो बेसिकली आप देखिए 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में शांति एक लिबरेशन के अर्थ में, मुक्ति के अर्थ में भी लिया गया है। मतलब शांति मतलब हम जब तक भौतिक जगत में जीते हैं तब तक बहुत सारा कल्मश से भरा होता है। तो अगर उनसे मुक्ति पाना, तो उस सेंस में भी हाँ, शांति को ज्ञात्वा शांति मुच्यते, तो वहां पे शांति शब्दों को लिबरेशन के अर्थ में लिया गया है। तो उसके बाद हमने देखा कि जब देहधारी जीवात्मा, मतलब आत्मा का रोल किया है, तो प्रकृति के वश में कर लेता है और समस्त कर्मों का परित्याग कर देता, तो वह नौ द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। फिर यहाँ पे वो आत्मा का रोल है, यहाँ पे प्रकृति का रोल है कि जीवात्मा कुछ करता नहीं है। यह सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है, बेसिकली जीवात्मा की इच्छा। तो यहाँ पे और मन से समस्त कर्मों का परित्याग करता, मतलब जीव इच्छा कर जीवात्मा के हाथ में सिर्फ इच्छा है, इच्छा के अलावा कुछ नहीं है। तो जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसे सैंक्शन करते हैं, और जो प्रकृति के जो गुण हैं वो उसको फुलफिल करते हैं। तो परमात्मा कैसे सैंक्शन करते हैं, वो यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने ना तो किसी को पाप को ग्रहण करता है, न पुण्य को। लेकिन हम ये अज्ञान, ये जो हमें जो ज्ञान नहीं है परमात्मा और आत्मा, और ये जो प्रकृति के बारे में जो ज्ञान नहीं है, कि किसका रोल क्या है, तो वो ज्ञान तो उसके बारे में जो ज्ञान, उसकी वजह से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त क्यों हो जाते हैं? हमें पता ही नहीं है किसका क्या रोल है।
परमात्मा सब भोगता है वही भगवान 29वें श्लोक में बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे उसकी। तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जीव मोहग्रस्त रहते हैं और जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अगले श्लोक में बताते हैं कि जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, अविद्या का विनाश होता है। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। फिर 17वें श्लोक में बताते हैं जब मनुष्य की बुद्धि, तो फिर बोलते हैं कि जो ज्ञान के कारण जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो जो मुक्ति के पथ पर जो मुक्ति प्राप्त किया उसके लक्षण क्या है, तो 18वें श्लोक में बताया था कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गए तो सबको समान भाव से देखता है। फिर बताते हैं कि अ, वो जन्म मृत्यु से बंधनों से पहले ही जीत लिया है और ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। फिर आगे बताया है कि जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता और न प्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ब्रह्म में स्थित है। फिर आगे बताता है कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। फिर बताता है कि यहाँ पे 22वें श्लोक में भगवान ने एक चीज बताई थी कि हमें दुखों का कारण क्या है, तो यही संस्पर्श जा भोगा दुख होते आदि अंत वंत होते न तेसु रमते बुधा। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता। तो दुख कैसे उत्पन्न होता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। जब हम इंद्रिय भोग करने की इच्छा रखते हैं, भोग करते हैं, तो हम दुखी होते हैं और ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। लेकिन फिर भी एजुकेशन तो आते ही रहते हैं, ऐसी इच्छाएं तो आते ही रहती हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, इच्छा आएगी तो क्या करना चाहिए, तो बोल रहे हैं शक्नोति है विहस्तोडुम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नरा। जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो हमें क्या होता है, दुख का कारण बनता है वो। लेकिन जब इच्छा है तो क्या करना चाहिए, बताते हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जैसे यमुनाचार्य का कहीं तो प्रोपद यमुनाचार्य के बारे में बताते हैं, भूल गए कौन से श्लोक में बताते हैं वो। हाँ, ये रहा। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसा धाम युद्धतम रंतुम आसितः तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। तो बताते हैं कि मतलब वो तो एकदम जो हाईएस्ट लिबरेटेड, मतलब बहुत हाई हाई लेवल लिबरेटेड नहीं बोल, हाई लेवल स्टेज पे होता है, उनको भी ये स्मरण आ सकता है उसका, क्योंकि उस स्टेज से वो गुजरे हैं। तो बता रहे जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में मैं सोचता हूँ, मतलब वो थॉट आ सकते हैं क्योंकि उससे हम गुजरे हैं। ठीक है, तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ये यमुनाचार्य बता रहे हैं। तो यमुनाचार्य जो रामानुजाचार्य से पहले हुए थे, रामानुजाचार्य उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, बट उनसे ले उससे पहले ही वो चले गए थे। तो वही बता रहा है कि सोच आती भी है तो क्या है कि उनको मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब उसका मुंह टेढ़ा कर लेते हैं, कहने का मतलब ये है। तो उसको सहने के अलावा कोई उपाय नहीं, इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेश अमृत में वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये यहाँ पर लिखा है वाणी, ये रहा।
एतान वेगानियो विषेत दरा सर्वम पृथ्वी अपिमम शशि स्यात्। तो ये वेगों को हमें सहना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। तो आगे बताते हैं भगवान की, योऽन्त सुखंत रामास तथांतर ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छते। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तो जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त मुक्ति पाता है और अंतोगत वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी धीरे धीरे है ना कि भगवान जैसे हमने एक चर्चा की थी कर्मयोग, अगर कोई योगा लेटर में हमने चर्चा की थी तीसरे अध्याय में, तो एक होता है पशु जीवन। पशु जीवन से ऊपर आता है मनुष्य जीवन। तो मनुष्य जीवन में हाँ, मनुष्य जीवन के अंदर हम पशु जीवन भी जी सकते हैं। पशु जीवन भी कोई जीता होगा। उससे ऊपर उठना है तो एटलीस्ट कर्मकांड, कर्मकांड से ऊपर है सकाम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग से ऊपर है निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग से ऊपर है ज्ञान योग। क्योंकि अगर हम सिर्फ कर्म करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, दैट इज बेस्ट। बट हम ज्ञान, वही तो पांचवा अध्याय है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब एक्शन, ज्ञान के स्तर पर कर्म करना, भक्तिमय कर्म। जब वो ज्ञान आ जाता है और उसके बाद हम जो कर्म करते हैं, तो वो उससे भी बेहतर है। इसीलिए भक्ति में क्या है, हम कर्मयोग में भी कर्म करते हैं, भक्ति में भी कर्म करते हैं। लेकिन कर्मयोग में जो कर्म होता है उसमें क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर कर्म करने में रुचि होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया बहुत बार, एक सिविल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर उसको सिविल इंजीनियर का काम दोगे तभी वो करेगा। सॉफ्टवेयर का दोगे तो बोला अपना प्रभु जी मैं जाग रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति भक्ति भक्त होगा, मतलब शुद्ध भक्त होगा। कर्मयोगी भी भक्त है, लेकिन एकदम शुद्ध भक्त होगा, उसको क्या है, कर्म में रुचि नहीं है, उसको भगवान से रुचि है। तो भगवान को खुश करने के लिए कोई भी कार्य करेगा, चाहे उसको सिविल इंजीनियरिंग का दो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो कोई भी करेगा। ठीक है। तो तो उसके बाद आता है तो ज्ञान योगी। तो जब ज्ञान योगी आगे के स्टेज पे बढ़ता है, तो उसको जब ज्ञान आता है, तो उसको एक चीज तो पता लग ही जाता है कि आत्मा का रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है, और परमात्मा का रोल क्या है। तो हमने जैसे 15वें अध्याय में देखा, 15वें श्लोक में देखा था, 15वें श्लोक में देखा था। तो शायद हाँ, उसके तात्पर्य में देखा था कि जीव इच्छा करता है, परमात्मा, वहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 15वें 14 श्लोक के तात्पर्य में कि परमात्मा जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं। चाहे वो क्या बोलते हैं, स्टूल के अंदर कीड़े के रूप में जन्म ले, तब भी परमात्मा उसके साथ रहते हैं। तो परमात्मा उनके साथ सदैव रहते हैं, उनके कारण वो क्या करते हैं, उनको सब पता रहता है कि जीव की इच्छा क्या है। तो अगर जीव अगर डिजर्व करता है तो उसके हिसाब से सैंक्शन कर देते हैं। तो अंततः अगर वो ज्ञान के स्तर पर आता है तो, लेकिन वहां तक अगर उसका ज्ञान कवर है तो वो सफर करता है। लेकिन उसका जब ज्ञान ज्ञान आ जाता है तो सब कुछ उसको यथारूप दिखने लगता है। तो उसको पता लगता है परमात्मा का रोल क्या है, प्रकृति का रोल क्या है, भगवान का रोल क्या है, वो भी उसको पता लग जाता है। और आत्मा का रोल क्या है, तो भगवान का रोल समझने से पहले परमात्मा। तो ये जो अंतःकरण में ही रमण करता है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है वो मतलब परमात्मा के स्तर पर जो बताए थे कि विद इन, सो दे बेसिकली दे आर हैप्पी एंड मेडिटेटिंग ऑन परमात्मा। ओके। तो वो अंतर्मुखी हो जाता है, उनका ध्यान हमेशा परमात्मा के ऊपर रहता है। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतर्गत वह ब्रह्म को प्राप्त करता है।
तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन की कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। तो बेसिकली क्या होता है, जब वो ज्ञान के स्तर पर आता है तो धीरे धीरे वो अ, उसका ध्यान परमात्मा की ओर जाने लगता है। ठीक है, भगवान की ओर भी जाने लगता है, और उसकी सारी क्रिया पहले तो कर्म योग में भी सिर्फ भगवान के लिए करता है, लेकिन ज्ञान के स्तर पर आने से वो और दृढ़ता से वो करता है भगवान के लिए कार्य। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो आगे बता रहे हैं भगवान, सॉरी भगवान बता रहे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैतात्मानम सर्वभूत हिते रथा। तो ये लोग क्या होते हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों का कल्याण करने में सदा व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। वे कैसे लोग हैं, बेसिकली साधन क्या बोलते हैं, उनके लक्षण क्या है। तो बताया, केवल वही व्यक्ति जो सभी जीवों का कल्याण कार्य में रत रहता है, रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो ये हमने बार बार चर्चा की है। तो यहाँ पे समस्त जीवों का कल्याण कार्य मतलब ये हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोल भौतिक स्कूल खोलना, और सिर्फ खाना खिलाना, उसकी बात नहीं की गई है। इसीलिए प्रभुपाद बोलता है कि हरे कृष्णा दैट ट्रांसेंडेंटल, क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। तो यहाँ पर तो वही बता रहा, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों को कल्याण कार्य में रत रहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है वो सबके हित को ध्यान में रखकर करता है। तो यहाँ पर बेसिकली ना तात्पर्य में प्रभुपाद इसका डिफरेंस दिखाते हैं, किसका, भौतिक समाज सेवा करने वाले लोग और उसके बारे में। पर भोक्ता, परम नियंता, परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेश का कारण है। देखिए, ठीक है, मानवता का तक दुखों का कारण यही है। पर भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना, कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं है। वह इसलिए निसंदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित है। बेसिकली कृष्ण भावना भावित कार्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ, अ, कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब, हाँ, तो मतलब कृष्ण भावना भावित कार्य सारे मानव समाज के लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य है। तो जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता है। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। मतलब अगर हम भौतिक शरीर में भी क्यों ना हो, लेकिन जब हमें भगवान का कौन है और भगवान के साथ हमारा संबंध का ज्ञान हो जाता है, और हमारा ज्ञान, हमारे बारे में भी जब ज्ञान हो जाता है, तो और वो जानकर हमारी सारी क्रिया क्या होता है, भगवान के अनुलक्ष्य में किया करते हैं। तो वो करने के बाद हम इस शरीर में रहे फिर भी हम मुक्त आत्मा कहलाते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो उसके बारे में यहाँ पर आगे के श्लोक में लिखा है, काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। तो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छा से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और सम सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो और आगे, तो ऐसी मुक्ति हम कैसे, तो ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, तो आगे के श्लोक में भी बताया था, तो उनका, हाँ, तो आगे ये काम क्रोध से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसकी मुक्ति निकट के भविष्य में सुनिश्चित है। तो अभी तक हमने देखा ज्ञान के स्तर से हम कर्म योग करते हुए, मतलब पहले तो कर्म योग का देखा, फिर ज्ञान के चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान देखा। दिव्य ज्ञान के स्तर पर हमें कर्म योग, कर्म करना है तो भक्ति हो जाता है। तो भक्ति के स्तर से अब तक हम मुक्ति कैसे पाते हैं, उसके बारे में भगवान ने बताया। आगे के श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं, अर्जुन दूसरा प्रश्न कर उससे पहले ही भगवान बता दे रहे हैं कि भाई मुक्ति पाने का कोई उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी है, तो उसके बारे में भगवान बताते हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग। ठीक है, तो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं और उसके बारे में डिटेल चर्चा भगवान करते हैं छठे अध्याय में। करीबन छठे श्लोक, पांचवे या छठे श्लोक से करते हैं एक्चुअली, ज्यादा डिटेल। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा टच किया है, डिस्क्रिप्शन ग्लिम्स दिया है ये वो अष्टांग योग के बारे में। तो यहाँ पर बता रहे हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। तो वहां पर बता रहे हैं, फिर बोलते हैं, यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सद्दा मुक्त एव सह। फिर बोलते हैं, समस्त इंद्रियों को बाहर करके, मतलब समस्त इंद्रियों को बाहर करके मतलब देख लेते हैं, कटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंसेस, मतलब कछुए की तरह हो जाना है। इंद्रिय क्या बोलते हैं, इंद्रिय को हमने सिमट लिया इंद्रिय विषयों से। ठीक है, दृष्टि को मोह के मध्य में केंद्रित करके, मतलब मोह मतलब क्या बोलेंगे, कीपिंग द आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेट बिटवीन द टू आईब्रोज, यहाँ पर भ्रुकुटी बोलते हैं। फिर सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ विद इन द नॉस्ट्रिल, मतलब सांस लेना जैसे ध्रुव महाराज किए थे, सांस ले रोक लिए थे। फिर बोलते हैं उससे, सो दस कंट्रोलिंग द माइंड सेंसेस एंड इंटेलिजेंस। तो जब हम क्या करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषय से रोक देते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, सटिंग आउट ऑल, बाहरी विषयों से रोक लेते हैं, दृष्टि को इधर कर लेते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस टू हेल्प अस टू कंट्रोल द माइंड। ये फिजिकल क्रिया, इसलिए जब अष्टांग योग हम बताएंगे, सॉरी भगवान बताएंगे, तो वहां पे पहले बताते हैं यम। तो यम का मतलब है दो दबा, यम मतलब दबाना, यम पास बोलते हैं ना, दबा देना। तो दबाना मतलब रोक देना। जैसे, तो कृष्ण भावनामृत में क्या रोका गया, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो हम यहाँ पे इंद्रियों का जो कार्य है उसको रोक देते हैं। नियम, नियम मतलब क्या चीज करना चाहिए, तो जिसको हम बोलते हैं 16 माला करना चाहिए, भगवत की किताब पढ़नी चाहिए, भागवतम क्लास अटेंड करना चाहिए, मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, ये सब बताए नियम। यम क्या है, क्या नहीं करना है, नियम क्या है, जो करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आसन, तो सिटिंग पोस्चर, यम नियम आसन, तो ये सब फिजिकल है, यम नियम आसन। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब सांस के ऊपर कंट्रोल करना है हमें, ये सब फिजिकल लेवल पे आते हैं। तो अष्टांग योग में पहले चार फिजिकल लेवल में होते हैं, प्राणायाम फिर आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार।
प्रत्याहार मतलब मेंटल लेवल पे इंद्रियों को काबू करते हैं, सटल लेवल पे आता है प्रत्याहार। फिर ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये जो चार है सटल लेवल पर है, सूक्ष्म स्तर पर है। पहले चार भौतिक स्तर पर है और पिछले चार सूक्ष्म स्तर पर है। तो जब हम भौतिक स्तर से हम करते हैं, आप देखेंगे थोड़ा बहुत भी फिजिकली योगा करते हैं, सिटिंग पोस्चर करते हैं, तो सचमुच वो हमें मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए जरूर मदद करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर भगवान छठे अध्याय के अंत में बताते हैं कि एनीवे आपको इंद्रियों को कुछ कार्यों से निषेध करना है और कुछ कार्यों में लगाना है। तो भक्ति में भी वही तो है कि भाई चार नियम तोड़ो, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो अनगार्लिक, नो टी कॉफी। तो यम है वो। नियम क्या है? मंगला आरती करो, 16 माला करो, और क्या है, लेक्चर भागवतम सुनिए, प्रभुपद गीता मतलब भगवद गीता भागवतम पढ़िए। ये नियम हो गया। हम नियम आसन, तो आसन में भी क्या बोलते हैं, बताते हैं कि भाई जब करना तो एक जगह बैठ के करेंगे तो अच्छा है। तो ठीक है, इतना ज्यादा हमने उसके ऊपर प्रभाव नहीं दिया, वो अलग है, पर एक जगह बैठ के करना तो अच्छा है। प्राणायाम, तो यानी भी आप मंत्र जब करते ही है तो सांस की कंट्रोल अपने आप हो ही जाती है। ठीक है। और प्रत्याहार, तो फिर बोलते हैं माइंड भागता है, तो माइंड तो हम अपने क्या करते हैं, मंत्र पर हियरिंग पे फोकस करना है, तो प्रत्याहार आ ही जाता है। ठीक है। फिर ध्यान, तो भाई माइंड को कहीं भागता है तो वापस हरे कृष्णा पर लाते हैं और हरे कृष्णा मंत्र सुनते हैं, तो ध्यान पे आ गया। तो अगर फिर धारणा, समाधि, तो ध्यान, धारणा और समाधि भी समान स्तर पर है, लेकिन उसका समय अलग अलग है। तो ध्यान को लोग बताते हैं 12 सेकंड के लिए एक चीज पे फोकस करना, उसको ध्यान बोलते हैं। धारणा मतलब 12 × 12 सेकंड, तो 2.5 मिनट। समाधि मतलब 12 × 12 × 12 सेकंड, तो ऑलमोस्ट 30 मिनट होता है। एनीवे, तो हमें तो क्या बोलते हैं, चित्तन में आप 24/7 बोलते हैं। एटलीस्ट 12 सेकंड से तो शुरू करें, एक मंत्र पे तो फोकस करें पहले। 12 सेकंड में करीबन दो मंत्र, महामंत्र तो हो ही जाते हैं। एटलीस्ट उससे तो शुरू करें। एक तरह से देखें तो कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग अपने आप आ ही जाता है, जो हम करते हैं हमारी प्रोसेस में। खड़े खड़े मंगला आरती करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब चीजें आ ही जाती है। तो वो सारे जो इंद्रियां है अपने आप काबू में आ जाती है भक्ति करने से। इसीलिए छठे अध्याय के अंत में भगवान जब सॉरी, उससे पहले जब अर्जुन भगवान को प्रश्न करता है कि अरे आप जो बोल रहे हैं एकांत जगह में जाना है, एक स्ट्रेट बैठना है, तो बहुत कठिन है। इसलिए भगवान बोलते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गते अनंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। सर्वश्रेष्ठ, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गते अनंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम समय। भजते, जो भगवान का भजता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ दे रहे, मुक्ति पाने का कोई और रास्ता नहीं, उससे पहले भगवान अ, बता रहे हैं। ध्यान योग के बारे में भी ले ही लिया, उसके बाद भक्ति योग के बारे में भी आ ही जाते हैं धीरे धीरे। तो तो ध्यान योग भी भगवान यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर ही दिया। समस्त इंद्रियों, तो क्या है वो, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को मोह के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुन नथुनों के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय, क्रोध, क्रोध से रहित हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य भी भक्ति में भी क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान को खुश करना हमारी लक्ष्य है। तो तो इससे क्या होगा, हमारी इच्छा चला जाएगा, और भगवान का हम शरण लेंगे तो भय भी चला ही जाता है। और जब भगवान है तो सर्व इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, तो क्रोध की तो कोई संभावना रहनी ही नहीं चाहिए। तो जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त होता है। तो यहाँ पे भगवान बता, सर के ऊपर बताते तात्पर्य में, कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। तो जो हमने चर्चा की अभी कि छठे अध्याय के अंत में जो भगवान बोलने वाले हैं, प्रभुपाद ने
पैराग्राफ में लिख दिया। तो कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। तो अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति के अनुभव करने योग्य हो जाते हैं, मतलब हर एक जगह पे भगवान की स्थिति का अनुभव करना, उसको ही मुक्ति कहलाती है। मुक्ति मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है आप शरीर छोड़ के जा रहे हैं, ये है वो है। अगर इस हर शरीर में भी अगर भगवान का अनुभव कर रहा है हर एक जगह पर, तो वो मुक्ति ही कहलाती है। जब भगवान का भक्त होता है तो हर एक जगह पर कृष्ण को ही देखने की कोशिश करता है, और शुद्ध भक्त होगा तो कृष्ण को ही देखेगा वो। तो मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में आया है। यह अष्टांग योग 8 विधियों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है, तो मतलब थोड़ा ग्लिम्स दिया है। योग में प्रत्याहार विधि के शब्द स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध का निराकरण करना होता है, और तब दृष्टि को दोनों मोहों के बीच लाकर, तो ये हमने चर्चा कर ली, आंखों को पूरी तरह बंद करने का कोई लाभ नहीं है। anyway, तो ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। दिस आर फिजिकल प्रोसेस टू कंट्रोल अवर सेंसेस, माइंड एंड या इंटेलिजेंस। तो फिजिकल प्रोसेस है और होता भी है इससे, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों को ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। तो दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। तो जैसे हमने अभी भी थोड़े समय पहले मैंने बताया कि कृष्ण भावनामृत में ये सब चीजें आ ही जाता है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रिया के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो लास्ट में भगवान बताते हैं कि सारी योगी में श्रेष्ठ कौन है, भक्ति करने वाला भक्त। समय भजताम योगी नाम सर्वेशां मद्गते अनंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो मां समेत तमो मद। तो भगवान की स्थिति को अनुभव करता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या लगे, तो फिर क्या समझ जाएगा कि, ये भी समझ जाएगा कि भोक्तारम युग तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम सुहृदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति रुष्यति। तो मुझे समस्त यज्ञों का तपस्या का परम भोक्ता, समस्त लोक तथा देवताओं के परमेश्वर एवं समस्त समस्त जीवों को उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो जब भगवान की अनुभूति हो जाएगी तो उसकी ये भी चीज समझ में आ जाएगी। जैसे हमने देखा था 13, 14 और 15वें श्लोक में क्या देखा था कि आत्मा का रोल क्या है, फिर प्रकृति का रोल क्या है, परमात्मा का रोल क्या है। अगर क्लियर हो जाता है तो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परमात्मा का रोल क्या है तो उसको पहले तो परमात्मा सैंक्शन करते हैं, इतना ही पता लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और चीजें क्लियर की। वो तो सारे जीवों की यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता है, वो सारे देवताओं समस्त लोगों का परमेश्वर है, और सर्व जीवों का और एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी है। तो अगर ऐसा कोई जान लेता है तो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है, वही मुक्ति, कलमश से मुक्ति प्राप्त करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये लास्ट श्लोक था, उसका तात्पर्य पढ़ के हम समाप्त करते हैं।
तो माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। अगर शांति प्राप्त करना है तो ये सूत्र हमें जानना पड़ेगा। इस पीस फॉर्मूला बेसिकली शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों का भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान को परमेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना का अर्थ यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं के सहित सारे जीवों का जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। पांचवा अध्याय ये कृष्ण भावनामृत की व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्मयोग है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ज्ञान के स्तर पर है। यहाँ पर कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है दिव्य के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, मतलब एक्शन बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। तो अगर ज्ञान के स्तर पर कर्म करे तो वो भी दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो धीरे धीरे जैसा हमने देखा, मनुष्य जीवन, उसमें पशु जीवन को भी कोई जीता है, फिर कोई कर्मकांड करता है, सकाम कर्म योग करता है, निष्काम कर्म योग करता है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, फिर भक्ति योग है। तो अंततः हमें भक्ति योग में जाना है। लेकिन कोई भी स्तर से ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। कोई पशु जीवन से सीधा भक्ति भक्ति भी कर सकता है डायरेक्ट। अगर शुद्ध कोई भक्त का उनको संग मिल गया, तो कर्मकांड से डायरेक्ट वो भक्त, क्या बोलते हैं, भक्ति योग भी कर सकता है। बस उसको एक भक्ति कृपा चाहिए उसको। चाहे वो सकाम कर्मयोग से भी डायरेक्ट भक्ति कर सकता है, निष्काम कर्मयोग से भी सीधा भक्ति के स्तर पर जा सकता है, और ज्ञान योग से भी सीधा भक्ति के स्तर पर जा सकता है। ध्यान योग में जाने की जरूरत नहीं, बीच के स्टेप स्किप कर सकते हैं अगर भक्त का संग मिल गया तो। लेकिन ये भक्त के संग के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पाथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान से हमें कर्म करना है, तो ज्ञान योग इसमें आ ही गया। तो राइट नाउ वी आर इन एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह महा पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में आएगा, अपरेम तस्त्वमन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाभाव यह इदम धार्यते जगत, मतलब ये सृष्टि को कंट्रोल करने की इच्छा रखता है, अपराशक्ति जो जीवात्मा के से बनी हुई है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में लाता है। अगर हम भौतिकवादी जीवन जी रहे और कृष्ण भावनामृत के संग में आ गए, तो भी हम आध्यात्मिक जीवन में आ जाएंगे। और भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। मनुष्य जितना ही प्रगत
है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत ले। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं एवं अभ्यास होता है। जैसे मैंने बताया, कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अष्टांग योग से भी क्या, हमें भक्ति पे तो आना ही है, तो डायरेक्ट भक्ति कर ही रहे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है। ध्यान योग भक्ति योग के लिए प्रस्तावना मतलब बिगिनिंग है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यह जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भय कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल हम छठे अध्याय की शुरुआत करेंगे।